बहन जी, इस बार मैं आपके बेटे के लिए ऐसा रिश्ता लाया हूँ ना, जिसे आप देखकर मना ही नहीं कर पाएंगे। एक से एक सुंदर लड़कियों की फोटो है। जी हाँ, मुझे कोई भी लड़की की फोटो नहीं पसंद आ रही है। बहन जी, मैं इतने अच्छे अच्छे रिश्ते लाता हूँ, लेकिन आप हर रिश्ते को मना कर देती हैं। अगर आपके मन में कोई लड़की पहले से है तो आप मुझे खुलकर बताइए। यूं अपना और हमारा समय खराब तो मत करिए। भाई साहब, मैंने आपको कई बार बताया है, हमें ऐसा रिश्ता चाहिए जहाँ पर लड़की अपने माँ बाप की इकलौती संतान हो। लेकिन फिर भी आप पता नहीं कैसे कैसे रिश्ते लेकर आ जाते हैं। ठीक है बहन जी, अगर ऐसी ही बात है तो मैं अभी कसम खाता हूँ कि आपके बेटे की शादी मैं ऐसे परिवार में कराऊंगा जहाँ पर लड़की इकलौती हो और पैसे वाले भी हों। ठीक है बहन जी, मैं चलता हूँ। अब आपके पास ऐसे ही रिश्ते लेके आऊंगा। ठीक है भाई साहब। अरे पता है, आज पंडित जी आए थे और वो कह रहे थे कि हमारे बेटे अंकित के लिए ऐसी लड़की का रिश्ता लाएंगे जो पैसे वाली और इकलौती भी हो। अरे भाग्यवान, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ। तुम क्यों ऐसी जिद पर अड़ी हो? कितने अच्छे अच्छे रिश्ते हमारे हाथ से चले जा रहे हैं। तुम पता नहीं क्या इकलौती के चक्कर में पड़ी हो। आखिर में हमारे बेटे की, अंकित की उम्र भी तो दिन बढ़ती जा रही है। तुम क्या चाहती हो? हमारा बच्चा जीवन भर कुंवारा बैठा रहे? सुनिए जी, मैं भी आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि अंकित की शादी होगी तो उसी घर में होगी जहाँ पर लड़की इकलौती होगी। यहाँ तो हमारे पास कुछ खास है नहीं, लेकिन इकलौती लड़की होगी तो ससुराल की सब प्रॉपर्टी अंकित को मिलेगी। हम रहे न रहे, उसकी जिंदगी तो मौत से कटती रहेगी। मैं भी तो उसका भला चाहती हूँ ना। अरे बहन जी, कहाँ हैं आप? जी भाई साहब, आइए आइए। बहन जी, आज ऐसा लड़की का रिश्ता लाया, आप खुश हो जाएंगी। फोटो तो देखिए पहले आप। बहन जी, यह रिश्ता सोनम का है। जो अपने परिवार की इकलौती लड़की है, दिखने में सुंदर और पढ़ी लिखी भी है। पिता के पास एक बंगला है, 50 लाख की गाड़ी है। कुल मिलाकर समझिए मोटी पार्टी है। बिल्कुल वैसी है जैसे आप चाहती थी। आप देर मत करिए, तुरंत ही आप सोनम के परिवार वाले से मिलिए और अंकित के रिश्ते की बात चलाइए। ठीक है भाई साहब, हम कल ही जाके मिल के आते हैं उसके परिवार वालों से। अगर हमें सोनम पसंद आ जाती है तो हम जल्दी ही इसकी शादी कर देंगे। जरूर भाग्यवान। अरे बैठिए बहन जी, बैठिए। बहन जी, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है। हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। जरूर बहन जी, जरूर। बेटा, क्या तुम्हें सोनम पसंद है? हाँ, मुझे सोनम पसंद है। मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। ठीक है बहन जी, हम शादी की डेट जल्दी ही आपको बता देंगे। देखो तो बेटा, मेरी बहू सोनम कितनी सुंदर लग रही दुल्हन के जोड़े में। हाँ माँ, सोनम तो बहुत सुंदर है। ठीक है बहू, तुम जाओ आराम करो। जी माँ जी। अरे वाह, मेरी बहू सोनम तो बहुत अमीर है और इकलौती भी है अपने माँ बाप की। खूब पैसा लाएगी अपने घर से। मैं जैसा चाहती थी वैसे ही मेरे बेटे अंकित की शादी हो गई, इकलौती लड़की से। अरे सुबह के 9 बज गए, बहू अभी तक उठी नहीं क्या? अभी तक चाय भी नहीं लेके आई मेरी। देखती हूँ चल के क्या कर रही है बहू। अरे बहू सोनम, सुबह के 9 बज गए, अभी तक तुम उठी नहीं हो? नहीं माँ जी, मैं तो कब से उठ गई हूँ, बस चाय का इंतजार कर रही थी। अरे बहू, आप तो चाय नाश्ता बनाओ। तुम इंतजार करने से क्या होगा? वैसे भी आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म होनी है, तो तुम ऐसा करो, चाय के बाद खाने में कढ़ाई पनीर, वेज बिरयानी और पूरी खीर बना लो। तुम्हें जो भी सामान चाहिए मुझे बता देना, मैं निकाल कर दे दूंगी। ये आप क्या कर रही हैं माँ जी? इतना सब कुछ मैं बनाऊंगी? अरे इतनी गर्मी में रसोई में खड़े होकर इतनी सारी डिशेस बनाने से तो मेरा फेशियल मैनिक्योर सब खराब हो जाएगा। आपको पता भी है, अभी 2 दिन पहले ही फ्रेंच मैनिक्योर करवाया है मैंने। और वैसे भी सब्जियां काटने से ना मेरे हाथों की स्किन खराब हो जाती है। मैं साफ साफ बता रही हूँ, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। आपको पता है, अपने मायके में मेरी माँ ने मुझे सलाद भी नहीं काटने दिया है। और आपको क्या लग रहा है मैं यहाँ आपके लिए इतनी सारी डिशेस बनाऊंगी? आप ऐसा करो, अंकित से कहकर एक अच्छा सा कुक रखवा लो। वो आपको आपकी पसंद की डिशेस बनाकर खिलाएगा। और मुझे बिना खाने पीने का बहुत शौक है, मजा आ जाएगा कसम से। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? हम दो औरतों के होते हुए घर में बाहर से कोई खाना बनाने क्यों आएगा? और हमसे तो भाई बाहर का खाना नहीं खाया जाता है, ऐसा कोई बाहर का बना के दे तो। हम तो भाई अपने हाथ से ही खाना बनाते हैं और उसे ही खाते हैं। मम्मी जी, आपको पकाने की आदत है तो शौक से पकाइए, हमसे तो खाना नहीं बन पाएगा। आप ये देख लीजिए कि खाना कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। इसकी बातें सुन के तो मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, लेकिन क्या करूं, मैं इसको कुछ कहना नहीं चाहती हूँ क्योंकि ये अपने मायके की इकलौती है।
आज ही बहू का पहला दिन है, इसलिए इससे नाराज नहीं करना चाहती हूँ। बेटा अंकित, सोनम बहू तो घर के कामों में थोड़ा सा भी हाथ नहीं बटाती है और मैं उसके नखरों से बहुत परेशान हो गई हूँ। और बेटा मुझसे सारा काम हो नहीं पाता है, तो मैं सोच रही हूँ कुक ही रख लेते हैं घर में। ठीक है माँ, जैसा आप ठीक समझो। सोनम कहाँ हो तुम? देखो मैं ऑफिस से आ गया हूँ। अरे भाई यहाँ तो आओ। अरे क्या हो गया, क्यों शोर मचा रहे हो? अरे मैं शोर कहाँ मचा रहा हूँ, मैं बस तुम्हें बुला रहा हूँ। अच्छा मेरे लिए एक कप चाय बना दो ना। पति ऑफिस से थक कर लौट कर आया है, थोड़ा मीठा बोल लोगे तो कुछ घट नहीं जाएगा तुम्हारा। पति ऑफिस से थक कर आया है और आते ही उसने मुझ पर काम के लिए ऑर्डर चलाने शुरू कर दिए। देखो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मुझसे यह सब काम नहीं होते हैं। मुझसे काम के लिए बार बार मत कहा करो। ऐसा लगता है जैसे मुझे इस घर में सिर्फ काम करने के लिए लाए हो। एक तरफ तुम्हारी मम्मी कभी कपड़े धो लो, कभी बर्तन धोने के लिए मेरे पीछे पड़ी रहती हैं, और अब तुम भी आकर मुझ पर ऑर्डर चला रहे हो। अरे भाई अब हमारी शादी हो गई है तो घर के कामों के लिए मम्मी किसी और से थोड़ी ना कहेंगी। थोड़ा बहुत तो काम तुम्हें करना ही चाहिए ना। अब तुम ही सोचो कि मम्मी कितनी उम्र हो गई है, पूरा दिन मम्मी घर के कामों में लगी रहती हैं। तुम्हें भी तो उनकी मदद करनी चाहिए या नहीं? तो घर के काम करने के लिए नौकर लगा लो ना। बहू को क्यों काम करने के लिए लाया जाता है? मैं तुम्हें पहले ही समझा चुकी हूँ, एक बार और समझा रही हूँ। मुझे मेरे पापा ने डॉल की तरह पाला है। या घर के कामों में मैं अपनी जिंदगी खराब नहीं करूँगी। और अभी बता दो, अगर तुम्हें यही सब करना है तो मैं यह घर छोड़कर अपने पापा के घर चली जाऊंगी। इस दिन से इस घर में आई हूँ, एक पल का भी सुकून नहीं मिलता है। हर समय काम के लिए झिक 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 लगा रहता है। तुम भी ना छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती हो, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है। अच्छा चलो ठीक है, तुम बैठो, नाराज मत हो। चाय बनाकर मैं लाता हूँ, तुम पियोगी? पीऊंगी, अदरक वाली स्ट्रॉन्ग। ठीक है मलकाए हुस्न, आप आराम से बैठिए, चाय अभी हाजिर हो जाएगी। अरे बेटा रवि, तुम किचन में क्या कर रहे हो? अभी अभी तो ऑफिस से थक कर आए हो। माँ चाय बना रहा हूँ। तुम्हारी पत्नी क्या तुम्हें एक कप चाय भी बना के नहीं दे सकती है? आप तो बोलिए ही मत माँ, यह सब आप ही का किया धरा है। पापा ने और मैंने आपको कितना समझाया, लेकिन फिर भी आप नहीं मानी। आपकी जिद थी ना कि मेरी शादी ऐसे घर में हो जो लड़की इकलौती हो। अब आपको अगर उसकी प्रॉपर्टी चाहिए तो यह सारे नखरे तो आपको सहने ही पड़ेंगे। मैं तो कहता हूँ मेरे साथ साथ ना आप भी उसकी सेवा किया करो। क्या हुआ सोनम, तुम मुंह फुला के क्यों बैठी हुई हो? अरे माँ इधर आना। क्या बात है माँ, ये सोनम मुंह फुलाकर क्यों बैठी हुई है? कुछ हुआ है क्या? अरे बेटा, पता नहीं कौन से रियासत की राजकुमारी ब्याह कर लाया है तू। इसका तो मुंह ही फूला रहता है 24 घंटे, कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करती है। बस यही कहते फिरती है, मेरे पापा तो यह करते थे, मेरे पापा तो वो करते थे। बस दिन भर यही गाना सुनाती रहती है। क्या बात है सोनम, ऐसे मुंह फुला के क्यों बैठी हो? कोई बात नहीं करनी मुझे आपसे। हाँ ऐसे तो तुम मुंह फुला के नहीं बैठी हो, कुछ बात तो जरूर है। अरे बताओ ना मुझे, कहोगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? इस घर में आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी जेल में आ गई हूँ। इतने दिन बीत गए, आप मुझे कहीं बाहर लेके नहीं गए। अरे सोनम, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हम लोग कभी कहीं जाते ही नहीं हैं। पिछले हफ्ते तो हम लोग बाहर गए थे, हमने बाहर खाना खाया था, शॉपिंग भी करी थी ढेर सारी। हाँ, एक हफ्ते पहले मेरे पापा मुझे हर तीसरे दिन बाहर खाना खिलाने ले जाते थे। हर महीने की पहली तारीख को हम जमकर शॉपिंग करते थे। लेकिन अब यहाँ पर आने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जीवन इसी चार दीवारी के अंदर ही पिस जाएगा घुट घुट के। सोनम देखो, ले जाते होंगे तुम्हारे पापा तीसरे दिन शॉपिंग पे। मैं तो महीने में तुम्हें 1 या 2 बार ही ऐसी मौज मस्ती करवा सकता हूँ। हर तीसरे दिन बाहर खाना खाएंगे तो मैं तो बिक ही जाऊंगा, और हमारी सेहत का क्या होगा? मैं बाहर का सिर्फ खाना खाने के लिए ही तो बोल रही थी। कौन से मैंने बहुत सारे हीरे जवाहरात मांग लिए तुमसे, और जब तुम्हारे पास पैसे खर्च करने के नहीं थे तो शादी करने की क्या जरूरत थी? अकेले रहते अपने घर पर मैं अपने पापा की प्रिंसेस थी। कभी भी किसी चीज के लिए अपना मन नहीं मारना पड़ा मुझे। यहाँ आकर मुझे अपनी पसंद का खाना तक नसीब नहीं हो रहा है। ठीक है तुम चुप हो जाओ, आज हम बाहर खाना खाने चलेंगे। ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ। गुजरते दिनों के साथ ही सोनम की डिमांड तो बढ़ती ही जा रही है। अरे भाई, हम तो बहू से बिल्कुल ही परेशान हो गए हैं। ऐसा करती हूँ, आज इसकी माँ को फ़ोन करती हूँ। लगता है अब बिना इसके काम नहीं चलेगा। इन्होंने ही तो इसकी आदतें खराब कर रखी हैं, अब वही इसकी आदतें सुधारें।
नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? जी हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। बहन जी आप बताइए कैसे हैं आप लोग? सोनम कैसी है? अब क्या बताएं बहन जी, सोनम के बारे में तो पूछिए ही मत। अरे ऐसा क्या हो गया? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हाय हाय मेरी बेटी ठीक तो है ना? अरे ठीक है आपकी बेटी, उसने हमारी हालत खराब करके रखी हुई है। क्या कहें, हम सोनम के नखरों से बिल्कुल परेशान हो गए हैं। घर गृहस्थी के किसी काम में हाथ लगाती ही नहीं है। कुछ भी कहो तो मेरा मेकअप खराब हो जाएगा, कभी कहती मेरे नाजुक हाथ हैं उनसे काम नहीं होगा, बात बात पर नौकर रखने को कहती है। सो अलग तो इसमें गलत क्या कहती है? सही तो कहती है। घर का काम करने के लिए नौकर रख लेना चाहिए आप लोगों को। हमारी बेटी कितना काम कर पाएगी अकेले? फूल सी बच्ची है हमारी, इतने नाजों से पाला है हमने अपने घर में, हमने उससे आज तक कोई काम नहीं करने दिया है। आप चाह रहे हो कि आपके इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी वो अकेले उठा ले? अरे कौन सा बड़ा परिवार है हमारा, और मैंने कब कहा कि वो पूरे घर की जिम्मेदारी उठाए? लेकिन घर के छोटे मोटे कामों में तो हाथ बटा ही सकती है ना। अच्छा ठीक है बहन जी, मैं आपकी बात सोनम के पापा को कहती हूँ, हम देखते हैं क्या करना है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब जब समधी जी को उनकी बेटी की करतूतें पता लगेंगी तब उन्हें समझ में आएगा कि ज़्यादा लाड प्यार करके उन्होंने अपनी बेटी को कितना बिगाड़ कर रख दिया है। हो सकता है अपने पापा की बात मानकर ही सोनम कुछ सुधर जाए, अब हम लोग की ज़िंदगी में कुछ बदलाव आ जाए। मुझे तो यकीन है कि सोनम के पापा उसकी बेटी को उसकी गलत सही आदतों के बारे में ज़रूर समझाएंगे। अंकित बेटा, कल तुम्हारी माँ का फोन आया था, तब मुझे पता चला कि यहाँ पर सोनम के ससुराल में क्या क्या चल रहा है। पापा जी, जब आपको सब पता ही चल गया तो आप ही समझाइए। देखिए, हम तो इसे कुछ कहते नहीं हैं, अगर कहते हैं तो इसको यही लगता है कि हम इसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। अरे बेटा, गलत तो हो ही रहा है इशिता के साथ। अब तुम ही देखो, यहाँ हॉल में इतनी गर्मी है, यहाँ बैठकर चाय तक नहीं पी जा रही है। एसी क्यों नहीं लगवाते? यहाँ पर मेरी बेटी कैसे यहाँ पर आके बैठी थी होगी? पापा जी, आपकी बेटी पूरा दिन अपने कमरे में रहती है, और कमरे में तो एसी लगाया है। ये अब घर के हर कमरे में एसी लगवा पाना तो संभव नहीं है। अरे बेटा, संभव क्यों नहीं है? देखो, हमने शादी के समय ही तुमको बता दिया था कि हमने अपनी बेटी को बड़े नाजों से पाला है। फूल की तरह कोमल है हमारी बच्ची। इतनी गर्मी में मैं बिना एसी के तो रह लूँगा, लेकिन मेरी बेटी तो मर ही जाएगी। इसलिए सबसे पहले तुम घर के बाकी कमरों में एसी लगवा लो। इसलिए बेचारी अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती होगी। और देखो बेटा, हमारी इकलौती बेटी है, पलकों पर बिठा के रखा है हमने उसे। पूरे जयपुर में यह बात फेमस है। आज तक हमने अपनी बेटी को बिस्तर से पाँव नीचे भी रखने नहीं दिया। बिस्तर पर बैठे बैठे हर काम तैयार करके उसे दिया है। अरे मेरी बेटी की ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं जो हमने अधूरी छोड़ी हो। अब बेटा, तुमने उससे शादी की है, तो अब बाकी के जीवन के लिए यह जिम्मेदारी तुम्हारी हुई। और एक पति का फर्ज क्या होता है? यही ना कि वह अपनी पत्नी को खुश रखे और उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करे। अगर मुझे पता होता ना कि आपने अपनी राजकुमारी को इस तरह से पाला है, तो मैं आपकी बेटी से शादी करने का जोखिम कभी ना उठाता। आपकी बेटी कहती है कि हर तीसरे दिन आप उसे बाहर खाना खिलाने ले जाते थे, महीने में 5 बार कम से कम उसको गिफ्ट लाकर देते थे। 8-10 लाख की वाली गाड़ी में वो पाँव रखने को तैयार नहीं है, लग्जरी कार चाहिए। घर के 5 कमरों में उसको एसी चाहिए। देखिए, हम आपको साफ साफ बताना चाहते हैं, ना तो हमारी इतनी सैलरी है, ना ही इतना खर्चा मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। वैसा तो हो नहीं सकता है कि जितना भी कमाऊँ सब आपकी बेटी को बाहर खाना खिलाने और गिफ्ट देने में खर्च कर दूं। अरे बेटा, अपनी पत्नी पर खर्च नहीं करोगे तो और कहाँ खर्च करोगे? और शादी के समय तो तुम्हारे मम्मी पापा बड़े जोर देकर कह रहे थे, हमें तो इकलौती बेटी चाहिए। जिस तरह से आपने पाला है, हम भी वैसे ही उसे पलकों पर बिठा के रखेंगे। फिर अब क्या हो गया? अब जब जिम्मेदारी उठाने की बारी आई तो पीठ दिखाने लगे आप लोग। पीठ नहीं दिखा रहे अंकल जी, लेकिन अपनी जितनी सामर्थ्य होगी उसी के अनुसार तो खर्च कर सकता हूँ। अब आपकी बराबरी तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। आपके पास इतना बड़ा घर है, लाखों रुपए की सेविंग होगी, लेकिन हम उतने रईस तो नहीं हैं। अरे बेटा, बड़ा घर है नहीं, बड़ा घर था। और सेविंग, फैमिली वाले लोगों के पास सेविंग वगैरह नहीं हुआ करती। जो कमाया बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने में खर्च हो गई। बचाकर किसने रखा है? पैसा कोई बचाने वाली चीज़ थोड़ी ना होती है, पैसा तो हाथ का मैल होता है बेटा। घर था से क्या मतलब है? आपकी बात मैं कुछ समझा नहीं। अरे बेटा, अब हम जिस घर में रहते हैं वो हमारा नहीं है। वह तो मैंने कई सालों पहले बेच दिया था। उस घर को बेच कर ही तो यह इतनी बड़ी गाड़ी खरीदी थी मैंने। हम तो अब उस मकान में किराए पर रहते हैं। अपनी जिंदगी तो मजे से कट रही है। क्या कहा आपने? वो इतनी बड़ी कोठी आपकी नहीं है? बिल्कुल नहीं।
अरे बेटा, मैंने बताया ना, मैंने तो अपनी बेटी की बचपन से लेकर आज तक हर ख्वाहिश पूरी की है। अब मेरी बेटी की ख्वाहिश थी कि उसे लाख वाली लग्जरी गाड़ी में बैठना है, डायमंड की ज्वेलरी और डिजाइनर कपड़े पहनने हैं। मैंने कहा ठीक है बेटा, इस मकान को रखकर हम करेंगे भी क्या, बस अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए सब बेच दिया। उसी पैसों से तो इतने सालों से हमारे घर का खर्चा और सोनम की फरमाइश पूरी हो रही है। मैं तो तुम्हें भी यही सलाह दूंगा, इकलौती बेटी है मेरी, उसकी आंखों में कभी भी आंसू ना आने पाए। मेरी बेटी की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अगर तुम्हें अपना घर, मकान, प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि खुद को भी बेचना पड़ जाए तो गम मत करना। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ, सोनम का ध्यान रखना। मैंने तो बेटा इकलौती लड़की शादी इसलिए की थी ताकि उसके पिता की प्रॉपर्टी हथिया सके। अब जब हमें पता चल ही गया है कि सोनम के पापा के पास प्रॉपर्टी नाम की कोई फूटी कौड़ी नहीं, तो अब हम क्या करें बेटा। माँ, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बस सोनम के नखरे उठा सकते हैं। उसकी इस ख्वाहिश पूरी करते करते कब ये घर बिक जाए पता नहीं।